नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम जानेंगे गरुण और नाग देवता के बीच की दुश्मनी की वजह। यह सवाल सदियों से चला आ रहा है कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, नाग और गरुण के बीच का मतभेद क्या है। दरअसल नागों के बारे में भागवत पुराण में एक विशिष्ट लेख मिलता है। माना जाता है कि ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम वनिता और दूसरी का नाम कद्रु था। एक बार खुश होकर कश्यप ने दोनों पत्नियों से वर मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 वीर नागों की माता होने का वर मांगा। वहीं वनिता ने 2 पुत्र मांगे जो बाद में गरुण और अरुण के नाम से जाने गए। एक दिन दोनों पत्नियों में एक घोड़े के रंग को लेकर बहस हो गई। वनिता ने कहा कि घोड़े की पूंछ का रंग सफेद है, पर कद्रु बोली नहीं, काला है। इसी बात पे शर्त लग गई। वनिता बोली, अगर घोड़े का रंग सफेद निकला तो तुम और तुम्हारे पुत्र हमारे दास रहोगे। कद्रु शर्त मान गई। शाम को जब कद्रु ने अपने पुत्रों से इसकी चर्चा की तो शेषनाग को छोड़कर सभी पुत्रों ने कहा कि माँ, आप चिंता मत करो, हम सब जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएंगे, जिससे वह दूर से काला ही दिखेगा। और ऐसा ही हुआ। वनिता शर्त हार गई और उनके पुत्र कद्रु व उसके बेटों के दास बन गए, जो कि गरुण देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काफी समय तक दास बने रहने के बाद गरुण ने नागों से कहा कि वे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे नाग उनको और उनकी माता को दास बंधन से मुक्त कर देंगे। नागों ने विचार किया और कहा, अगर गरुण उनको सागर मंथन से निकले अमृत का सेवन करा देंगे तो वह उनको मुक्त कर देंगे। गरुण अमृत लेने के लिए इंद्रलोक गए और कड़ी लड़ाई के बाद उन्होंने देवताओं से अमृत ले लिया। वापस आते समय जब उनकी भेंट इंद्रदेव से हुई, उन्होंने वज्र का प्रयोग गरुण पर किया, जो कि बेअसर रहा। तब इंद्रदेव ने गरुण से कहा कि हे गरुण देव, अगर आप अमृत नागों को दे देंगे तो वे हमें ही परेशान करेंगे। यह सुनकर गरुण ने कहा, हे इंद्रदेव, मैं जहाँ भी इस अमृत को रख दूँ, आप वहाँ से इसको उठा लेना। तब जब गरुण अमृत लेके नागों के पास पहुँचे तो वह बोले, पहले तुम लोग स्नान कर लो, फिर अमृत पान करना। जैसे ही नाग स्नान करने गए तो इंद्रदेव अमृत लेके वापस स्वर्गलोक चले गए। तब से ही गरुण और नागों के बीच की शत्रुता चली आ रही है। धन्यवाद।